हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा घबराहट है। मार्केट जो है लगातार गिरती जा रही है, चाहे हमारी मार्केट हो या फिर यूएस की मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, मतलब कोई भी आप इंडेक्स उठा के देख लो, हर जगह गिरावट ही देखने को मिल रही है। कई जगह बड़ी गिरावट है, कई जगह छोटी गिरावट। अगर हम इंडिया की मार्केट की बात करें तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझना और जानना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज गाइस, इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। मतलब अगर आप वर्ल्ड मार्केट की बात करो, जितनी गिरावट वहां पे आ रही है उतनी गिरावट इंडिया में नजर नहीं आ रही। इसके बारे में बात करना जरूरी है, इसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दो लोग पोजीशन बना के अपनी होल्ड करते हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित है। हालांकि ट्रेडर को डरने की जरूरत नहीं, ट्रेडर के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में अगर बड़े मूव आएंगे तो वहां पे बड़े पॉइंट्स निकलेंगे, पर इन्वेस्टर कहीं ना कहीं डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ इंडिया विक्स के बारे में बात करना भाई। इंडिया विक्स जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा, आज भी उसमें 40 से 50% का राइज देखने को मिला। इंडिया विक्स का बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं घबराहट बढ़ रही है। तो अगर इंडिया विक्स 40 से 50% बढ़ता है तो क्या अभी और गिरावट बाकी है? क्या अभी यहां से और ज्यादा पैनिक मचेगा, और बड़ा फॉल आएगा मार्केट में, और ज्यादा अभी ब्लंट बात एक्सपेक्टेड है क्या? भाई ये चीज को भी समझना और जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हमारे जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो गलत हो जाते हैं। हमारी मार्केट देखिए गाइस, हमारी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वर्ल्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और जो मार्केट के बारे में बात की जा रही थी पिछले हफ्ते तक, वो ये बात की जा रही थी कि मार्केट जो है वो बुलिश है। हम मतलब बुल जोन में है, और अब बात हो रही है कि अब मार्केट बुलिश से बियरिश हो चुकी है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? कई लोग बिना जाने समझे कुछ भी बोल जाते हैं और कहते हैं कि भैया मार्केट जो है अब गिरावट ज्यादा है, मार्केट जो है बियर जोन में आ चुकी है। तो इसके बारे में भी एक बार बात कर लेंगे। साथ ही साथ क्या हमें चार्ट पे रिकवरी का साइन मिल रहा है? जितनी गिरावट आनी चाहिए थी, चाहे यूएस की मार्केट, चाहे इंडिया की मार्केट, चाहे वर्ल्ड मार्केट, कोई भी इंडेक्स, वहां पे क्या जितनी गिरावट आनी चाहिए थी वो आ चुकी है? मार्केट बेस बना के क्या कोई रिकवरी का साइन दे रही है? तो गाइस इन सब चीजों के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है, नहीं तो आपके ट्रेडिंग डिसीजन जो है कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं, मार्केट में जो गिरावट है वो कितनी गिरावट आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडिया की मार्केट जो है रॉक सॉलिड है। रॉक सॉलिड का मतलब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे यहाँ पे मतलब अगर कोई बैड न्यूज आती है, बैड न्यूज आएगी तो ऑब्वियसली मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। पर यूएस की मार्केट, यूरोप की मार्केट, या फिर अगर हम अदर एशियन मार्केट की बात करें, तो वहां पे जितनी गिरावट आती है ना, उतनी गिरावट हमें इंडिया की मार्केट में नहीं देखने को मिलती। और यही चीज मेरे भाई हमें देखने को मिल रही है, और यही बारे में हमने बात की थी कि इंडिया मार्केट जो है वो रॉक सॉलिड है, गिरावट वाली। या फिर कोई भी बुरी खबर आती है तो इंडिया की मार्केट उतना बड़ा फॉल नहीं देती जितनी बाकी मार्केट देती है। और जब भी ये गिरावट या जब भी संकट से मार्केट बाहर आती है, जब भी नेगेटिविटी खत्म होती है, तो इंडिया की मार्केट जितना बढ़ जाती है उतनी बाकी मार्केट नहीं बढ़ पाती। बाकी मार्केट अगर 2 4 5% बढ़ रही है तो इंडिया की मार्केट में देखने को मिलता है भाई 15% 20% तक का राइज दे दिया। गिरावट आती है कहीं पे 5 7% 10% की गिरावट आ गई, तो इंडिया की मार्केट में खाली 2% की गिरावट। तो ये चीज हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, ये चीज हमारे पास है। हम पीछे जाके चार्ट जाके कंपैरिजन कर सकते हैं, इस महीने का भी, पिछले 1 साल का भी, या फिर पिछले कुछ दिनों का, जहां पे अभी हमें फॉल देखने को मिल रहा है वहां से। तो भाई यहाँ पे देखिए, ये चार्ट है निकाई का। यहाँ पे जो गिरावट आई है, अगर हम बात करें पीक से कितना परसेंट ये नीचे गिरा है, तो भाई यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पीक से गिरा तो काफी ज्यादा था, यहाँ पे रिकवरी भी कुछ आज हमें इंटरडे में देखने को मिली। और पीक से अगर हम बात करें, फिर भी रिकवरी के बावजूद भी ये जो इंडेक्स है ये 21% नीचे गिरा हुआ है। 21% की गिरावट। तो गाइस जापान की मार्केट में अच्छी गिरावट है, चाइना की मार्केट में अच्छी गिरावट है, कोरिया की मार्केट में अच्छी गिरावट है, हर जगह अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पे गिरावट थोड़ी कम है ना, वो है यूरोप के बाजार। वहां पे थोड़ी कंपैरेटिवली गिरावट कम है, यूएस के बाजारों में कंपैरेटिवली गिरावट जो है कम है। पर कितनी कम है, कितनी कम है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो गाइस ये जो इंडेक्स है ये नेस्डैक यूएस का इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स है। वहां पे भी अगर हम गिरावट की बात करें तो वहां पे कितने परसेंट गिरावट है मेरे भाई, ये देखिए आपके सामने है। जब आप ये चीज देखोगे ना, तो अपनी मार्केट को लेकर आपकी जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। यहाँ पे टॉप से जो गिरावट हमें देखने को मिली, ये कितनी गिरावट है? हालांकि गिरावट तो और भी बड़ी थी, पर कुछ इंटरडे में रिकवरी हमें देखने को मिली। पर फिर भी ये जो गिरावट है मेरे भाई, 13% की गिरावट है। 13% की गिरावट कोई छोटी गिरावट नहीं होती। 13% गिरावट जो है वो अच्छी खासी गिरावट मानी जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम अदर इंडाइसेस की बात भी करें यूएस की, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये यूएस का इंडेक्स है, जो उनका मेजर इंडेक्स है डाउ। यहाँ पे देखिए पीक से इसने कितने परसेंट की गिरावट दी है, लो लगाने के बाद जो रिकवरी दी है, गिरावट यहाँ तक अभी तक 6% के आसपास की। ये भी छोटी गिरावट नहीं है। यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें इसका निफ्टी के साथ, तो निफ्टी है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ अभी 4% की गिरावट। कहीं पे 20% की गिरावट, कहीं पे 15% की गिरावट, कहीं पे 13% की गिरावट, कहीं पे 12% की गिरावट, कहीं पे 6% की गिरावट, और सबसे कम
अगर हम गिरने की बात करें तो वो कहीं न कहीं हमारे इंडाइसेस हैं निफ्टी अपने पीक से या फिर रीसेंट जो उसने अपना स्पाइक लगाया था या बैंक निफ्टी ने अपना रीसेंट स्पाइक लगाया था, वहाँ से कंपैरेटिवली ये लोग कम गिरे हैं। तो मेरे भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया की मार्केट में कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं अभी भी ट्रेडर्स का है, इन्वेस्टर्स का है। टूटने की बात आती है, गिरने की बात आती है तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। बात ये है कि क्या अब डर जो है अब यहाँ से खत्म हो चुका है? क्या अब घबराहट जो है खत्म हो चुकी है? क्या अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशन को हेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई। हेज मतलब ऑप्शंस के थ्रू अगर आपकी कोई मोटी इन्वेस्टमेंट है, मोटा पैसा आपने लगाया रखा है, कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है, तो समझदारी यही होती है कि अगर मार्केट गिर रही है, तो अपनी पोज़ीशन को हेज करने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द मनी या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आउट ऑफ द मनी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हम लेके उस पोज़ीशन को हेज करें ताकि अगर बड़ी गिरावट भी आ जाए। ये गिरावट आज जो है खाली 4% की है, पर अगर ये पैनिक लगातार बढ़ता गया और बाकी मार्केट जो है वो 50% गिर गई, 50% गिर गई तो हमारी मार्केट भी कहीं न कहीं अगर 20% गिरती है तो भाई क्या उसका कंट्रोल है? यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए कि भैया मैंने एक स्टॉक लिया था, अगर वो मेरे हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब टूटना शुरू कर रहा है, कहीं न कहीं तो मैं एग्ज़िट करूँगा ना। अगर मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ तो भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, अगर मैं लॉस में बैठा हूँ तो वहाँ पे मुझे कहीं न कहीं एग्ज़िट करना होगा या फिर अपनी पोज़ीशन को हेज करना होगा। तो ये डिसीज़न आपके लिए लेना ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप पोज़ीशन बना के होल्ड करते हैं कि लंबे टाइम तक अपनी पोज़ीशन को होल्ड नहीं करना होता, अगर नुकसान ज़्यादा है तो और साथ ही साथ अगर नुकसान हो रहा है तो भाई कहीं न कहीं तो आपको उस पे लगाम लगानी होगी, कहीं न कहीं तो रुकना होगा, पूरी कैपिटल नहीं उड़ानी होती। क्योंकि होता क्या है, ये 4-5% के फॉल में भी 4% का फॉल आ गया, 5% का फॉल आ गया, वहाँ पे लोग ना भर-भर के ऑप्शंस खरीद लेते हैं, फ्यूचर्स खरीद लेते हैं और उसका भाई एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद तो एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे बड़े-बड़े नुकसान लेके बैठे रहते हैं, मार्केट में रिकवरी बाद में आती है। जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, वहां पे तो कहीं ना कहीं फिर भी ट्रेडर जो है सब्र रख लेता है, कहता है कि चल यार ठीक है, गिरावट आ रही, कुछ माल और खरीदते हैं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। पर जहां पे आपने अपनी पोजीशन इंट्राडे के अलावा अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रखी है, पोजीशन बना रखी है, वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत, आपको कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा मार्केट के साथ, जिस तरफ मार्केट जा रही है उसी तरफ के आपके होने चाहिए ट्रेड। समझ रहे हैं आप लोग? तो गाइस बहुत ज्यादा समझ के, बहुत ज्यादा संभल के चलने की अभी जरूरत है मार्केट के अंदर। और जैसे कि मैंने बोला, इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। देखिए, इंडिया विक्स बढ़ता कब है? इंडिया विक्स तब बढ़ता है जब मार्केट में घबराहट बढ़ती है, जब मार्केट में पैनिक होता है या फिर जब लगता है कि भैया अब मार्केट में कोई गिरावट आ सकती है। और आज तो इंडिया विक्स आप ये देख रहे हैं कहां से शुरुआत की इसने और कहां तक पहुंच गया। एक टाइम पे 50% ऊपर था और क्लोजिंग में लगभग इसने 42% के आसपास दी है। तो ये एक खतरे की घंटी तो है ही है, खतरे की घंटी है, कहीं ना कहीं संकेत है कि भैया अब यहाँ से और ज्यादा मार्केट जो है गिर सकती है। अब यहाँ पे पैनिक जो है और ज्यादा मच रहा है, ट्रेडर जो है घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे और ज्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट की जा रही है। पर मेरे भाई आज जो चीज मुझे अच्छी देखने को मिली मार्केट के अंदर, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ क्या चीज मुझे अच्छी देखने को मिली। देखिए, हर इंडेक्स को आप अगर देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं गिरावट के बाद इसने जो क्लोजिंग दी है लोएस्ट प्राइस पे नहीं दी, गिरावट से ऊपर दी है, जो लो बनाने के बाद काफी बढ़िया ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और ये मैं सिर्फ अपनी मार्केट की बात नहीं कर रहा, बाकी इंडाइसेस की बात भी कर रहा हूँ कि वहां पे भी जो गिरावट आई, यहाँ पे देखिए, गिरावट के बाद अभी जो है डेज हाई पे। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें बाकी इंडाइसेस की भी जहाँ पे बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली, यहाँ पे भी देखो मेरे भाई, आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिली निकाई में भी, पर जो लो लगाया था, लो लगाने के बाद वहाँ से वो काफ़ी हद तक रिकवर किया है। लो लगाने के बाद काफ़ी हद तक रिकवर किया है, साथ ही साथ गाइस मार्केट में काफ़ी सारी खबरें भी चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी चल रही हैं और फेड जो है अब थोड़ा-सा एक्टिव हो चुका है और अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड कहीं क्या कुछ अच्छी खबर लेके आ सकता है। तो गाइस ये ओवरऑल ये जो गिरावट है, क्या कारण है इसके पीछे? आई बिलीव आप लोग ये कारण भी समझते हैं, आप जानते हैं और आप लोग अपडेटेड रहते हैं न्यूज़ को लेके, मार्केट सेंटीमेंट को लेके। अगर नहीं रहते तो मेरे भाई जॉइन कर लेना, नीचे नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल चल रही है, किस बारे में बात चल रही है। तो अभी जो बात चल रही है मेरे भाई, अभी जो पैनिक मचा हुआ है उसको लेके, मतलब कि रिसेशन। तो गाइज ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की अभी तक जितनी भी बातें चल रही थी, अभी तक जितनी भी बातें होती थी फेड की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, वो यही होती थी कि भैया इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट है, उसको हमें किसी भी तरह अचीव करना है। उसको लेके वो सारे कदम उठाते थे, उसको लेके उनके सारे स्टेप्स होते थे। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में अब बात ये हो रही है कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। देखिए, इन्फ्लेशन भी बुरा है, रिसेशन भी बुरा है, पर अब जब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं तो सारी दुनिया बोल रही है कि भैया इन्फ्लेशन चलेगा हमें,
देख लो मतलब लोग जो हैं कितने मतलब डबल फेसिस होते हैं वहां पे। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब वो सरकार को या फिर फेड को भर भर के गालियां देते हैं कि भैया इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, कैसे भैया इतनी महंगाई में गुजारा कैसे होगा, हमारी तनख्वाह इतनी है और महंगाई इतनी है। पर जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में जो स्टेप्स उठाए जाते हैं और इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आता है, रिसेशन की तरफ बढ़ते हैं, तब वो कहते हैं नहीं नहीं भाई इन्फ्लेशन ठीक था, महंगाई चलेगी पर रिसेशन नहीं चलेगा, क्योंकि रिसेशन जो है ज्यादा बड़ी दिक्कत है मेरे भाई। मतलब महंगाई जो है अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे कम है तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी चीजें खरीदोगे। देखो होता क्या है, देखो चीजें अगर महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, चीजें अगर महंगी हो जाएंगी तो आप खर्चा कम करोगे, आप फालतू के जो खर्चे होते हैं वो कम करोगे। पर रिसेशन की तरफ चले गए, रिसेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अब जॉब्स ही नहीं बची, कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही, कंपनी सरवाइव नहीं करेंगी तो जॉब्स नहीं बचेंगी, कंपनीज नहीं चलेंगी तो उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, प्रॉफिट ही नहीं होंगे, कमाई ही नहीं होगी। अगर कमाई ही नहीं होगी तो खर्चे कैसे करोगे? इन्फ्लेशन से तो तब लड़ोगे ना जब कुछ पैसे कमाओगे, अगर पैसे ही नहीं कमाओगे तो भाई क्या होगा? इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में ले भी आओगे, चीजें सस्ती भी हो जाएंगी, पर आपके पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, तो वो सब कुछ बेकार है। तो बात इसी बारे में चल रही है कि भैया जो इनका डिसीजन था रेट कट ना करने का इस बार, वो कहीं ना कहीं गलत था। हर कोई कोस रहा है फेड को, इसीलिए फेड को एक मीटिंग करनी पड़ी, इमरजेंसी मीटिंग। उसके अंदर अब ये कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हैं कि भैया हमें फटाफट से रेट कट करना चाहिए। भाई, अब यहाँ पे कुछ अच्छा निकल के आ सकता है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। पर अच्छा देखिए क्या निकल के आएगा, रेट कट हो सकते हैं। अब शायद हो सकता है कि महीने के लिए वेट ना करें, 3 महीने के लिए वेट ना करें, और अभी 1-2 दिन के अंदर ही कुछ अनाउंसमेंट हो जाए रेट कट को लेके। पर रेट कट कितना होगा? 25 बेसिस पॉइंट, या फिर ये 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा। मार्केट में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, और जितना ज्यादा इसमें रेट कट होगा मार्केट के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर रेट कट होता है तो कंपनीज के लिए अपने फाइनेंसेस मैनेज करना और आसान हो जाता है। वो लोन लेते हैं, वो अपने बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, और बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो वहां पे जॉब क्रिएशन होती है, मार्केट में मनी जो है रोटेट होना शुरू होती है, मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो पर ये देखना ये है कि कितना घटाते हैं और कितनी जल्दी घटाते हैं। तो अब सारी नजर जो है वो फेड के ऊपर है कि भैया मीटिंग में क्या निकल के आता है, किस बारे में मीटिंग कर रहे हैं। सिर्फ वो सिर्फ पैसा नहीं, बस टाइम पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली भाई वो टाइम पास तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो वो डिसीजन लेंगे अपना। और एक्सपेक्टेड यही है कि रेट कट का डिसीजन जो है अब टाइम से पहले आ सकता है, क्योंकि सारी दुनिया जो हमको कोस रही है। एलन मस्क देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, एलन मस्क ने बोला कि भाई ये क्या फुलिश डिसीजन था, रेट कट नहीं कर रहे, अब कब तक नहीं करोगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हो। क्यों रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हो? जितने भी अभी इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, सबसे गाइस इंपॉर्टेंट था जॉब डेटा, जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं कितनी जॉब्स आ जाएंगी, 175, वहीं पे उसके कंपैरिजन में बहुत कम जॉब्स दिखाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि यूएस की इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं एक साइन है, एक सिग्नल है। और अब इलेक्शन का समय भी है यूएस में, तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ इस चीज में कि वो जनता को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मूव लेंगे जो मार्केट को भी पसंद आ सकता है। तो गाइस अब इन सभी के बीच में करना क्या है? देखिए, आपको पहले तो ये समझना होगा कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं बात करूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की आज मार्केट में क्या हुआ, तो गाइस आज जहां पे मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही एक बढ़िया फॉल, मार्केट ने कुछ रिकवर करने की कोशिश की, पर उसके बाद एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट हमें देखने को मिली, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया 23,900 पे, दोबारा वहां पे पहुंचा, और सपोर्ट लेने के बाद वहां से ऊपर। और ये गाइस वो लेवल था, ये देखिए ये लेवल ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार इसने बैंड के अंदर वापस एंट्री करने की कोशिश की, एक साइन दिया, उसके बाद ऊपर गया, वापस से एक बार बैंड की तरफ पहुंचा। और जो नेक्स्ट टाइम ये बैंड की तरफ पहुंचा ना, तो यहाँ पे एक प्रीवियस भी रिवर्सल एरिया था, वहीं से एग्जैक्टली उसने रिवर्सल दिया। यहाँ पे तो साइन था ही था कि अभी पलटने की कोशिश कर रहा है, अब कहीं ना कहीं रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअल जो सपोर्ट था वो भी यहाँ पे बनता था, डबल बॉटम बना, और उसके बाद ऊपर की तरफ का एक अच्छा मूव दे दिया। पर इन सभी के बीच में गाइस कल के लिए हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं? कल के लिए कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि एक सपोर्ट लिया है 23,900 के आसपास, 23,900 पे सपोर्ट लिया है। अगर ये नहीं टूटता, अगर मार्केट में और पैनिक नहीं मचता, अगर कुछ अच्छी खबर आ जाती है, तो यहीं से ही ये रिवर्सल पकड़ सकता है। पर अगर फेड की तरफ से कुछ नहीं आता, ये पैनिक जो है लगातार बरकरार रहता है, वो रेट कट का डिसीजन नहीं लेते, तो ये अगर सपोर्ट टूटती है तो भाई नीचे के लेवल जो है और ज्यादा खतरनाक है। पर गाइस अगर देखिए 23,900 टूटता भी है तो भी मुझे यहाँ पे लगता है कि एक रुकावट वाला एरिया है 23,800 का, एज पर ऑप्शन चेन, एज पर ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए 23,800 पे, यहाँ पे 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। यहाँ पे वैसे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे खड़े हैं? ये खड़े हैं 24,000 पे, पर 24,000 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो हम पहले इसके बहुत ज्यादा क्लोज खड़े हैं। जहां पे भी आप देखोगे कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नजर आता है। और अगर वो राउंड नंबर है तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है सबसे ज्यादा
पॉइंट टच हो गई होगा, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं करके चलूंगा। अगर यहाँ से गिरावट आती है 23,900 को तोड़ता है तो दोबारा से 84,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं 23,800 पे भी। पर अगर भाई ये दोनों नंबर्स अगर टूट जाते हैं 23,900 800 और यहाँ पे रिवर्सल के साइन नहीं होते, मार्केट में कोई अच्छी खबर नहीं आती, तो उसके बाद और बड़ी गिरावट आ सकती है। पर अगेन गाइस मैं यही बोलूंगा, गिरावट जो है हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली कम आ रही है एज कंपेयर टू यूएस मार्केट, यूरोप की अदर मार्केट्स या फिर एशिया की अदर मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे पैनिक कम है, घबराहट कम है, और हर एक गिरावट को कहीं ना कहीं ट्रेडर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। और इंटर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पे नजर आए, जो चार्ट पे नजर आ रहा है, कहीं पे अगर नजर आता है कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वहां पे दोबारा से कोई साइन देखने चाहिए चार्ट पे गिरावट वाले, और नीचे की तरफ के अच्छे वहां पे ट्रेड्स निकल सकते हैं। या फिर लगे कि भैया अब मार्केट जो है सपोर्ट ले रही है, अब मार्केट जो है इस लेवल पे आके बार बार रुक रही है, और उसके बाद ऊपर की तरफ का कोई साइन मिले तो वहां पे ऊपर की तरफ अच्छे पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पे नजर आए उसको फॉलो करके चलो, सिर्फ और सिर्फ न्यूज को अंधाधुंध फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में रूमर चल रही है, मार्केट में जो बातें चल रही है, खबरें चल रही है, पैनिक बनाने की कोशिश की जा रही है, अंधाधुंध उसको आंखें बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को फॉलो। चलिए गाइस चलते हैं, और भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो। और जितने लाइक्स मिलते हैं मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलती है कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, आप लोग कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को पसंद करते हो और आप लोग वीडियो का वेट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसका साइन होता है, राइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।